हमारे पूर्व सुधार न्यास की वर्तमान नगर पालिका निगम रीवा के स्वामित्व की भूमि है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया था कि इनको आवेदन पे इनको भूमि आवंटन की जाए। इनको ऑफर दिया गया, 1.5 साल से प्रकरण चल रहा है। इन्होंने नियमानुसार जो प्रस्ताव विकल्प भेजे गए थे उस पर इन्होंने सहमति नहीं दी, तो ये आयुक्त महोदय के निर्देश पे आज इनका किया गया। तो कितने करोड़ का राजस्व उनके ऊपर? इसमें सर इनिशियल जो हमने इनको भेजा था करीब 9 करोड़ के लगभग इनको बोला था कि इतना इसका प्रीमियम होगा, 2% लेस है। और आज के डेट में जो कलेक्टर रेट रहेगा 24-25 का, उसी आधार पर इसका आकलन होगा। इसको लीज किया गया? हाँ, सीज किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय पे इसको खोल दिया गया था और उन्हीं पे जो माननीय न्यायालय का निर्णय हुआ था उन्हीं पे अभी तक कार्रवाई चल रही थी। जब इन्होंने उसका पालन नहीं किया तो आज ये बंद की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। मैं स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती बोल रहा हूँ। क्षेत्र की मेरे महान भगवत प्रेमियों, मेरे मरघटनाथ प्रेमियों, मैं साधना के नाम से निकला था। साधना करूँगा अज्ञातवास में करके भगवान मरघटनाथ की ही शक्ति के द्वारा, क्योंकि मुझे आए हुए लगभग 25 से 30 साल हो गया है। लगातार साधना हो रही मेरे मरघटनाथ में, इसलिए मैं साधना के नाम से निकला था आश्रम से 29 तारीख को प्रातः 5:30 बजे, और सीधे मैं छत्तीसगढ़ प्रस्थान की आया हूँ, बड़वारा से होते हुए, क्योंकि वहाँ मेरे शिष्य परिवार रहते थे जो लगातार सेवा की। मेरी माता के बराबर उम्र है। उस माता को देखने के लिए, क्योंकि माता ने मुझे एक पुत्र की तरह सेवा की थी, तो इस कारण से बीमार अवस्था में मैं जाकर के देखा और इसके बाद में मैं निकल पड़ा छत्तीसगढ़ के लिए। और यहाँ आकर के मैं लगातार साधना में ही हूँ। लेकिन जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं विपक्षी लोग, ये बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, कोई प्रकार की सत्यता नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल की साधना में, कोई भी मेरी माता बहन मुझ पर कभी भी
कोई भी प्रकार से ये नहीं कह सकता स्वामी जी ने हमें गाली दी है करके। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं ले जाऊं किसी को, क्योंकि मैं नहीं, वो तो मेरी माता की बराबर उम्र है और सदा पुत्रवत स्नेह दिया, उसे मैं कैसे ले जा सकता हूँ और गलत नज़र से कैसे ले जा सकता हूँ। ये सब बेबुनियाद, कुछ भी सत्यता नहीं है। सत्यता केवल मेरे मरघटनाथ स्वामी है। जब से मुझे इच्छाधारिणी नागिन ने सौंपे हैं तब से मैं लगातार खरे उतरा हूँ और यही लोग सब खेल खेल रहे हैं और इसका कोई सत्यता नहीं है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, सदा मेरे मरघटनाथ का साथ दिए, मरघटनाथ का साथ देते रहेंगे। मैं रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन इतना जागृत कर दिया हूँ पावन भूमि को कि वो आज जागृत अवस्था में है। तो इसलिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका साथ दिए हैं और आगे भी साथ देते रहना। और इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि मैं सदा मेरी माता बहनों को देवी आदिशक्ति जननी के रूप में माना है और यही मेरी पूजा है कि सब जनता मेरे जनार्दन की तरह है। मेरे मरघटनाथ को सब में देखा है, सबका दर्शन किया है, समस्त जीवों में दर्शन किया है। मैंने किसी को शत्रु नहीं बनाया है। जो भी मेरे आश्रम के शिष्य है उसकी भी मैंने सेवा करने का पूरे प्रयास किया है। वो भले नहीं समझ पा रहे हैं, किसी के दबाव में आ गए हैं, पर सत्य यही है कि मैं कभी भी किसी माता बहनों पर गलत दृष्टि नहीं किया है, क्योंकि मेरी जननी, मेरी आदिशक्ति, मेरे भगवान शिव है, मेरे अर्धनारीश्वर है। इसी कारण से आज भी सब प्रसन्न है। तो यही मैं अपील करता हूँ कि आप लोग मेरे मरघटनाथ पर विश्वास करें, मेरी अंतरात्मा पर विश्वास करें, यही सब।